नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। और किरण चावला मैम अलवर से हमारे साथ शामिल है और दूसरे अलवर के बेहतरीन लीडर्स मिस्टर ब्रिजमोहन छिलवाल जी अलवर से। नमस्कार सर। और तो मैं जानना चाहूंगा किरण मैम से कि किरण मैम का जो आज टेस्टमनी आया है कैंसर का और लगभग उनको 60 या 65% रिलीफ है कैंसर से, तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि हमारे अलवर के लीडर्स ब्रिजमोहन जी से कि आप मैम से कैसे और कहाँ आपकी मुलाकात इनसे हुई और बाकी आप इनके थोड़े बारे में बताइए। नमस्कार सर, मैं ब्रजमोहन छिलवाल अलवर राजस्थान से माई सेल्फ इन्वेंजिबल टीम से करता हूँ सर। तो हमारे साथ जो मैडम मिली थी, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक कैंप के द्वारा गया था। मैडम को मैंने बताया था कि मैडम एक कैंप लग रहा है कैंसर पेशेंट द्वारा, आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो। तो मैंने उनको एक पर्ची दी थी लिखने के लिए, इसमें मेरा नंबर थे। तो मैडम को मैंने बताया तो मैडम हमारे कैंप में आई थी, जिस दिन सब सर आए थे मैम। उसके बाद हमसे मुलाकात हुई, मैडम ने आके ह्यूमन के बारे में जाना। उस कैंप में हमारी मैडम बड़े सरों से मिली थी, रितेश रंगारे सर से, काफी सारे लीडरों से मिली। उनके बाद उन्होंने अनुभव लिया कि भाई ये चीज कैसे और किस वर्क में काम करते और कैसे काम करती है। फिर मैडम से हमसे मुलाकात हुई। फिर मैडम ने 2 महीने भर पहले, फिर बाद में हमें ऑर्डर देने की इच्छा करी हीमो की फर्स्ट टाइम मैं लेना चाहती हूँ, इसका रिजल्ट कैसा होता है, आगे क्या बेनिफिट होता है। तो आगे जाके मैडम से पूछना चाहते हैं, मैडम आपको ये कैसा लगा मैडम ये प्रोडक्ट। तो किरण मैम पहले तो नमस्ते आपसे। और नमस्कार। किरण मैम बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके सामने बैठ के कि आपको लगभग 1.5-2 महीने शायद हो गया होगा उस टाइमिंग को, तो आप एक एटमी इन्विंसिबल के कैंप में हमसे मिली थी और आप उस समय आप कैंसर पीड़ित थी, शायद आपको लीवर का कुछ कैंसर का आपको डिटेक्ट हुआ था। और मैम आप थोड़ा सा बताएंगे कि कब से आपको पता लगा कि आपको ये प्रॉब्लम है और कहाँ से आपका इलाज चल रहा था और कैसे आप एटमी के इन लीडरों से मिली और उसके बाद आपने एटमी हीमोहिम को लिया। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। जी सर। सर मेरा को 2020 में मार्च 2020 में जब अपने इंडिया में कोरोना काल आया था, तब मेरे को ये डिजीज का पता चला था। मेरा ऑपरेट हुआ जयपुर में महावीर कैंसर में। उसके बाद मेरी कीमो लगी, रेडिएशन लगी, लेकिन शायद 3 महीने के बाद ही मुझे दोबारा उन्होंने बताया कि आपको शोल्डर में आ गया है। शोल्डर में आने से फिर मेरा शोल्डर का ऑपरेट हुआ। शोल्डर का ऑपरेशन होने के बाद फिर वही कीमो, फिर वही रेडिएशन लगा, सब कुछ। फिर उसके बाद अभी चल ही रहा था, इलाज ही चल रहा था और मुझे लिवर में आ गया। मतलब ये समझ लीजिए मेरे को 1.5 साल के अंदर अंदर ये तीसरी जगह आया। जब लिवर में आया तो वो काफी ज्यादा फैल चुका था। फिर मेरे को पूना ले जाया गया, वहां मेरा इलाज चला। जब मैं पूना से आई थी और यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी से मिलने गई थी, डॉक्टर से ही बात करने गई थी, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आई थी। तब मुझे ब्रिजमोहन सर जी वहां पर मिले। सर बाहर ही बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। उन्होंने मुझे बताया कि कैंप में आप आइए, आपको इस चीज से बिना कीमो के, बिना रेडिएशन के आपका इलाज होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब इंसान इतना दर्द झेल चुका है तो उसको तो अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो सोने में सुहागा है। राइट। तो मैं वहां पहुंची कैंप में। वहां पर सारे लीडर्स आए हुए थे, रितेश सर भी थे, जगबीर सर भी थे। उन सब से जब मैंने बात करी, फिर उन्होंने सब चीज सुन के फिर मैंने इस बारे में यूट्यूब पे, गूगल पे, इन सब पे अच्छी तरह सर्च मारा सबसे पहले। राइट। प्लस मेरे भैया ने सर्च मारा जो मुझे पूना में मेरे साथ रहते हैं। उन्होंने भी जब पूरा का पूरा चेक कर लिया, तब उन्होंने बोला कि भाई हाँ तू एक बार ले ले। मैंने उसको इनसे बात करी, फिर मैंने ये स्टार्ट करा। और जब ये स्टार्ट करा तो मुझे 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा लगा कि हाँ मुझमें थोड़ी सी विल पावर बढ़ती जा रही है। प्लस जो मेरी दवाइयां थी वो मेरे को अच्छे से और अच्छा इम्प्रूवमेंट देने लगी। फिर इन्होंने मुझे मेरा टेस्ट कराया D3 और B12 का, वो भी साथ में, उसकी मेडिसिन भी उन्होंने मुझे दी, क्योंकि मेरे को उस टाइम बैक में प्रॉब्लम आने लग गई थी, दर्द होने लग गया था। जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका बैकबोन में शायद ये डिजीज आ चुका है, तो मैंने कहा चलो भाई अभी तो संभालना ही है। तो ये चीज मैं रेगुलर ले रही हूँ और रेगुलर लेने से अब मेरा बैकबोन भी कम हुआ है और साथ में मैंने रेडिएशन भी लिया है। दवाइयां मेरी साथ चल रही हैं, जो मेरी डॉक्टर से चल रही थी वो भी, प्लस ये। लेकिन ये है कि ये जो हीमोहिम है, मुझे उन दवाइयों के
साथ जब मैं लेती हूँ तो उनका जो साइड इफेक्ट मुझे हो रहा था, जो मुझे उन दवाइयों से जो परेशानी उठानी पड़ रही थी, वो मुझे बहुत बहुत कम हो गई। ओके। जिसकी वजह से ये हीमोहिम और ओमेगा 3 ये मुझे बहुत फायदा कर रही है। और हीमोहिम तो मैं सबको ही कहूंगी लेना ही चाहिए, जिससे आपको अभी जैसे इतना ठंड रहा, इतना यहाँ में राजस्थान में बहुत ठंड रहा, सबको बुखार हुआ, सबको जुकाम बुखार कोल्ड हुआ, लेकिन टचवुड मैं बच के रही। जी जी जी। बहुत मुझे आराम मिला। और नहीं तो जैसा बताते हैं कि हम लोगों की तो इम्यूनिटी वैसे ही बहुत वीक होती है और हम लोगों को बहुत जल्दी असर करता है, कोई भी इन्फेक्शन होगा बहुत जल्दी। लेकिन मुझे टचवुड मैं आ रही हूँ, जा रही हूँ स्टेशन पे, मतलब सब काम कर रही हूँ। अब तो मैं इतना भी है कि अब मैं फील्ड में भी धीरे धीरे उतरने लगी। जैसे मैं फील्ड बैक, मैंने पहले भी वर्किंग वुमेन हूँ, तो अब भी मैं वापस से अपनी फील्ड में उतर रही हूँ। तो इट्स अ ग्रेट, मुझे ये मिले ब्रजमोहन सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आपकी टीम का, एटॉमी का, मैं वाकई में बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच सर। जी मैम, थैंक यू। और एक्चुअली मैम अभी आपको लगभग कितना % फायदा आपको लग रहा है कि क्या, कितना % आपको फायदा हो गया? सर मेरे को 70% फायदा हो चुका है। और नेक्स्ट रिपोर्ट जो मेरी अभी अप्रैल में आएगी, उसमें असलियत तो उसमें पता चल जाएगी कि मेरे को और कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है। लेकिन हाँ, मुझे अपनी बॉडी से पता चलता है, जिस तरह से मैं थक जाती थी बहुत जल्दी, मुझे स्टेमिना मेरा बत्ती गुल हो जाती थी, तो वो अकॉर्डिंग टू मेरा पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। अभी तो मैं सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती थी, अब मैं 4 चक्कर भी लगा लेती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। वाह वाह। एक्चुअली मैम मतलब 2 या 3 महीने से आप हीमोहिम ले रही हैं कंटिन्यू? हाँ जी सर, मुझे अब तीसरा महीना लग गया है, 3 महीना हो जाएंगे मुझे। थैंक यू मैम। तो मैम आप जितने भी कैंसर पीड़ित लोग हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे इस चीज में? मैं उनको यही सलाह दूंगी, नॉट ओनली कैंसर, मैं कैंसर वालों को तो लेना ही लेना चाहिए, नो डाउट। मैं तो ये कहूंगी जितनी भी बड़ी से बड़ी, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या जिसको इन प्रॉब्लम से बचना है, वो भी ये चीज ले। या किसी को अगर अपना फैट कम करना है, मेरा फैट ही मेरे अंदर मेरा डिटॉक्स इतना बढ़िया हुआ है ना, मुझे खुद को पता चलता है कि मेरे अंदर से जितनी भी एक्स्ट्रा वो चर्बी थी वो सब गायब हो गई। ओके ओके मैम। तो मैं तो सबको ही बोलना चाहूंगी सर। जी जी मैम, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और मैम एक्चुअली आपको आगे की अच्छे और रिजल्ट के लिए पूरी इनविंसिबल एटमी टीम इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि आपका जो बकाया जो रिजल्ट है वो भी बहुत पॉजिटिव और अच्छा है। और थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।